गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। विद्या भारती यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। कल अपन ने राजनीति विज्ञान की क्लास प्रारंभ की थी, उसमें अपन ने मौलिक अधिकारों के बारे में पढ़ा था। कल अपन ने दो मौलिक अधिकारों को पढ़ा, एक समानता का मौलिक अधिकार और दूसरा स्वतंत्रता का मौलिक अधिकार। आज हम तीसरा मौलिक अधिकार पढ़ेंगे, शोषण के विरुद्ध मौलिक अधिकार, जो अनुच्छेद 23 और 24 में। इससे पहले अपन थोड़ा से देख लेते हैं कि भारतीय संविधान के अंदर जो मौलिक अधिकार हैं वो मौलिक अधिकार हमें संविधान से मिले हुए हैं और मौलिक अधिकारों को भारतीय संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक इनका वर्णन है। और ये जो हमारे जो मौलिक अधिकार हैं, इन मौलिक अधिकारों को संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। तो अब हम शुरू करते हैं तीसरा अपना मौलिक अधिकार, शोषण के विरुद्ध मौलिक अधिकार। तो यहाँ दो अनुच्छेद हैं, एक अनुच्छेद 23 और दूसरा 24। तो हम एक एक का जिक्र करते हैं। पहले है अनुच्छेद 23। अनुच्छेद 23 के अंदर और दूसरा है अनुच्छेद 24। यहाँ दो अनुच्छेद हैं, इसको हम इस तरह से समझेंगे क्योंकि जो पहला अनुच्छेद है 23, इस 23 अनुच्छेद के अंदर वयस्क नागरिक और जो 24वां है उस 24वें जो है अनुच्छेद के अंदर बालक, अर्थात दो हिस्सों में हम इसको समझने के तौर पर इसको बांट देंगे। अर्थात अनुच्छेद 23 के अंदर हम पढ़ेंगे कि जो मानव क्रय विक्रय और बेगार प्रथा पर रोक है। अर्थात अनुच्छेद 23 में प्रावधान किया गया है कि मानव की कोई खरीद फरोख्त नहीं हो सकती है, मानव का क्रय विक्रय नहीं हो सकता है और बेगार प्रथा के ऊपर रोक है। बेगार प्रथा से तात्पर्य है कि मूल्य चुकाए बिना किसी व्यक्ति से श्रम करवाने को बेगार प्रथा कहते हैं। कि बिना जो है मूल्य चुकाए, बिना उसको मजदूरी दिए, बिना वेतन दिए यदि किसी व्यक्ति को जो है श्रम करवाया जाता है तो वो बेगार प्रथा आता है। और इसके साथ साथ मनुष्य को जो है उसकी इच्छा के विरुद्ध जो है श्रम नहीं करवाया जाएगा, इच्छा के विरुद्ध काम धंधा भी नहीं करवाया जाएगा। इसलिए अनुच्छेद 23 में उसको ये अधिकार है कि मानव की क्रय विक्रय, बेगार प्रथा और जो बंधुआ मजदूरी है वो बंधुआ मजदूरी और उसके साथ साथ मानव की इच्छा के विरुद्ध किसी भी तरह का कोई कार्य नहीं करवाया जाएगा। ये अनुच्छेद 23 के अंदर है। दूसरा अपने पढ़ा कि अनुच्छेद 24 के अंदर जो 14 वर्ष से कम 14 वर्ष से कम आयु के जो बालक बालिकाएं हैं, उन 14 वर्ष से कम आयु के जो बालक बालिकाओं को किसी भी कारखाने में, खतरनाक फैक्ट्री में उसको काम के ऊपर नहीं भेजा जाएगा। 14 वर्ष से कम बालक बालिकाओं को जो है उनके काम के ऊपर अनुच्छेद 24 ये रोक लगाता है कि 14 वर्ष से कम आयु के बालक बालिकाओं को किसी भी कारखाने, फैक्ट्री और उद्योगों में काम के ऊपर रोक लगाई गई है। तो ये बाल श्रम को रोकता है अनुच्छेद 24। तो इस तरह से हमारा तीसरा जो मौलिक अधिकार है वो पूरा हुआ, शोषण के विरुद्ध अधिकार, 23 अनुच्छेद और 24। 23 के अंदर जो वयस्क लोग हैं जो मजदूरी करते हैं, उनकी मजदूरी का उनको उचित वेतन मिले, मानव की जो खरीद फरोख्त है उसके ऊपर रोक लगाता है, बंधुआ मजदूरी और बेगार प्रथा को जो है निषेध करता है। और अनुच्छेद 24 14 वर्ष से कम आयु के जो बालक बालिकाएं हैं उनको किसी भी खदानों में, कारखानों में काम करने के लिए रोकता है। उसके बाद में अपना अगला है चौथा मौलिक अधिकार है
धार्मिक स्वतंत्रता का मौलिक अधिकार। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 से लेके 28 तक। चौथा जो मौलिक अधिकार है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। धार्मिक स्वतंत्रता का जो अधिकार है वो अनुच्छेद 25 से लेके 28 तक है। भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है और यहाँ के नागरिकों को जो धर्म की जो स्वतंत्रता है वो लोगों की इच्छा के ऊपर जो है छोड़ा गया है कि कौन व्यक्ति किस धर्म की पूजा उपासना कर सकता है, कौन से धर्म को अपनाएगा। इसके लिए धार्मिक मामलों में राज्य किसी भी प्रकार का कोई हस्तक्षेप नहीं करता है। तो अनुच्छेद जो अपना 25 है, अनुच्छेद 25, 26, 27 और अनुच्छेद 28। अनुच्छेद जो 25 है, यह अनुच्छेद 25 ये कहता है कि हर व्यक्ति को अपने धर्म की पूजा उपासना प्रचार प्रसार, हर भारतीय नागरिक को अपने धर्म की पूजा उपासना करने का अधिकार है। उस धर्म का वो प्रचार प्रसार करने के लिए स्वतंत्र है। वो किसी भी धर्म को अपना सकता है, किसी भी धर्म का प्रचार प्रसार कर सकता है, किसी भी धर्म की पूजा उपासना कर सकता है। इस मामले में राज्य किसी भी प्रकार का कोई हस्तक्षेप नहीं करेगा। अर्थात धार्मिक मामलों में धर्म की उपासना से संबंधित जो अधिकार है वो मौलिक अधिकार 25 है। अधिकार 25 मौलिक अधिकार में कहा गया है कि हर व्यक्ति धर्म के मामले में जो है पूर्ण रूप से स्वतंत्र है। वह किसी भी धर्म को कभी भी अपना सकता है, उसका त्याग कर सकता है, उसका प्रचार प्रसार कर सकता है, उसकी उपासना कर सकता है। इसलिए अनुच्छेद 25 के अंदर उसको स्वतंत्रता प्रदान की गई है। अनुच्छेद जो 26वां है वो अनुच्छेद 26 यह है कि कोई भी व्यक्ति अपने धर्म से संबंधित धार्मिक शिक्षण संस्थान स्थापित कर सकता है। यानी कोई भी व्यक्ति धर्म की शिक्षा देने के लिए अपने धार्मिक शिक्षण संस्थानों को स्थापित कर सकता है। लेकिन यहाँ ये कहा गया है कि धार्मिक शिक्षा या धार्मिक शिक्षण संस्थान स्थापित करने का अधिकार होगा, लेकिन वह किसी भी व्यक्ति को धर्म की शिक्षा देने के लिए उसको बाध्य नहीं किया जाएगा। इच्छा से यदि कोई व्यक्ति उस धर्म से संबंधित शिक्षा लेता है तो शिक्षा प्रदान की जाएगी, लेकिन जबरन उसको जो है धार्मिक शिक्षा देने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। और इन शिक्षण संस्थानों के लिए स्थापना करने के लिए जो है पूंजी की आवश्यकता होती है, तो इसके लिए वो दान ले सकता है, चंदा ले सकता है। और जो दान और जो चंदा लेगा, वो दान और जो चंदा लेगा वह चंदा देने के लिए जो व्यक्ति चंदा देते हैं, दान देते हैं, उसके ऊपर सरकार किसी प्रकार का कोई कर नहीं लेती है, टैक्स नहीं लगता है। तो शिक्षण संस्थान स्थापित कर सकता है। उन शिक्षण संस्थानों का प्रबंधन करने के लिए वो दान चंदे के रूप में जो है धनराशि इकट्ठी की जाती है, वो धनराशि क्या रहेगी, कर से मुक्त रहेगी, उसके ऊपर किसी प्रकार का कोई टैक्स नहीं लगेगा। इसके बाद में अनुच्छेद 27 ये कहता है कि जो धार्मिक शिक्षण संस्थान कोई भी स्थापित करने के लिए जो चंदा लिया जाता है, तो चंदा लेने के लिए किसी भी व्यक्ति को जो है विवश नहीं किया जाएगा, मजबूर नहीं किया जाएगा। चंदा देने के लिए किसी भी व्यक्ति को विवश नहीं किया जाएगा, उसको मजबूर नहीं किया जाएगा कि आपको जो है इतना जो है चंदा देना पड़ेगा। इस तरह से हम धार्मिक संस्थान या कोई आयोजन कर रहे हैं तो चंदा देने के लिए छूट दी गई है,
चंदा लेने के लिए छूट दी गई है, लेकिन देने के लिए उसको बाध्य नहीं किया जाएगा। और अनुच्छेद जो 28वां है, यह अनुच्छेद 28 ये कहता है कि जो भी राजकीय संस्थान हैं, उन राजकीय संस्थानों के अंदर, सरकारी संस्थानों के अंदर किसी भी प्रकार की धर्म की शिक्षा नहीं दी जाएगी। राजकीय जो संस्थान हैं, उन राजकीय संस्थानों के अंदर जो है धार्मिक शिक्षण के ऊपर क्या लगाई गई है, रोक लगाई गई है। वहाँ किसी भी धर्म विशेष की शिक्षा नहीं दी जाएगी। तो इस तरह से हमारा जो चौथा मौलिक अधिकार है वो है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, जो अनुच्छेद 25 से लेके 28 तक है। अनुच्छेद 25 में कहा गया है कि हर व्यक्ति धार्मिक मामलों में स्वतंत्र है। वह अपने अंतःकरण के अनुसार किसी भी धर्म की पूजा उपासना, उसका प्रचार प्रसार करने के लिए वह जो है स्वतंत्र है, किसी भी धर्म को अपना सकता है। अनुच्छेद 26 ये कहता है कि कोई भी व्यक्ति जो है अपने धर्म के प्रचार प्रसार के लिए धार्मिक शिक्षण संस्थान स्थापित कर सकता है, और धार्मिक शिक्षण संस्थान को बनाने और उसका प्रबंधन करने की उसको पूरी जो है छूट है। लेकिन इसके लिए जो है वो चंदा ले सकता है, लोगों से पैसे इकट्ठे कर सकता है, तो उसके ऊपर सरकार किसी प्रकार का कोई जो है कर नहीं लेगी, कर वसूला नहीं जाएगा। अनुच्छेद 27वां ये कहता है कि जो भी शिक्षण संस्थान या धार्मिक जो कोई आयोजन हो रहा है, उसके लिए किसी भी व्यक्ति को जो है चंदा देने के लिए उसको विवश नहीं किया जा सकता है, चंदा देने के लिए उसको मजबूर नहीं किया जाएगा। और अनुच्छेद 28 ये कहता है कि जो राजकीय संस्थान है, सरकारी जो संस्थान है, सरकार की जो संस्थाएं हैं, उन संस्थानों में किसी भी प्रकार का कोई धार्मिक शिक्षण कार्य नहीं होगा, धर्म विशेष की वहाँ शिक्षा नहीं दी जाएगी। वहाँ सभी को समान रूप से जो है शिक्षण व्यवस्था की जाएगी। तो ये धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। अब उसके बाद में है 5वां सांस्कृतिक व शिक्षा का अधिकार अनुच्छेद 29 व 30 में। सांस्कृतिक व शिक्षा का अधिकार अनुच्छेद 29 व 30 में, इसको संस्कृति व शैक्षिक अधिकार भी कहा जाता है। अनुच्छेद 29 और 30 ये जो अधिकार दिया गया है सांस्कृतिक व शिक्षा का अधिकार, अनुच्छेद 29 और 30, इस अनुच्छेद 29 और 30 के अंदर ये प्रावधान किया गया है कि ये जो अधिकार है ये अल्पसंख्यकों के लिए अधिकार दिया गया है। अल्पसंख्यक वर्गों के लिए जो है सांस्कृतिक और शिक्षा का अधिकार दिया गया है अनुच्छेद 29 और 30 में। अनुच्छेद 29 ये कहता है कि अनुच्छेद 29 और अनुच्छेद 30, अनुच्छेद 29 के अंदर भाषा, लिपि और संस्कृति। भारत एक विशाल राष्ट्र है, यहाँ अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग विभिन्नताएं हैं, अलग अलग भाषा, जाति, धर्म, संस्कृति, रीति रिवाज हैं। इसलिए ये प्रावधान किया गया है कि अनुच्छेद 29 के अंदर अपनी जो क्षेत्रीय भाषा है, उसकी लिपि है, उसकी संस्कृति है, उस संस्कृति का वो संरक्षण कर सकते हैं,
संरक्षण करने का अधिकार, भाषा लिपि एवं संस्कृति का संरक्षण करने का अधिकार है। जिन जो है अल्पसंख्यक का मतलब है जिनकी संख्या कम है, जिनकी भाषा के आधार पर, लिपि के आधार पर, संस्कृति के आधार पर वो अपनी भाषा संस्कृति को बचाए रखने का उसको अधिकार है, उसका वो प्रचार प्रसार करें। तो भाषा संस्कृति और लिपि की जो है उसका संरक्षण करने का उनको अधिकार है। उसके बाद में है अनुच्छेद 30 यानी शिक्षा का अधिकार, यानी अल्पसंख्यक जो लोग हैं वो अपनी जो शिक्षण संस्थान हैं उन शिक्षण संस्थानों की स्थापना कर सकते हैं, उन शिक्षण संस्थानों का प्रचार प्रसार कर सकते हैं। शिक्षण संस्थान, धार्मिक शिक्षण संस्थान स्थापित करेंगे अल्पसंख्यकों के हितों के लिए। तो इसलिए ये जो हमारा 5वां जो मौलिक अधिकार है, सांस्कृतिक व शिक्षा से संबंधित अधिकार, अनुच्छेद 29 और 30 में, अनुच्छेद 29 में भाषा लिपि और संस्कृति का संरक्षण है और अनुच्छेद 30 के अंदर वो अपने शिक्षण संस्थान स्थापित करेंगे, धार्मिक शिक्षण संस्थान स्थापित करेंगे और उन शिक्षण संस्थानों को स्थापित करके उसका रखरखाव, उसका प्रसार प्रसार वो करेंगे। तो संस्कृति और शिक्षा, भाषा लिपि और संस्कृति 29 में और शिक्षा का मतलब अनुच्छेद 30 में। तो इस तरह से धार्मिक स्वतंत्रता का, ये सांस्कृतिक शिक्षा का जो अधिकार वो अनुच्छेद 29 और 30 में है। अब उससे अगला पढ़ेंगे अपन 5वां, 6वां जो लास्ट है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, अनुच्छेद 32। अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार, अनुच्छेद 32। हम अभी 14 से क्रम से चल रहे थे, 29, 30, उसके बाद में 32, यानी आपने पहले जो है बाद में पढ़ लिया था कि अनुच्छेद जो 31 है उसमें संपत्ति का मौलिक अधिकार था जिसको एक कानूनी अधिकार बना दिया गया है। और उसके बाद में है अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ये जो अधिकार है ये बहुत ही महत्वपूर्ण अधिकार है। इस अधिकार को अधिकारों का अधिकार कहा जाता है। इस अधिकार के संबंध में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इसको जो है संविधान की आत्मा कहा है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संवैधानिक उपचारों के अधिकार को संविधान की आत्मा कहा गया है। क्यों कहा गया है कि जो उपरोक्त अपने मौलिक अधिकार पढ़े, यदि उन मौलिक अधिकारों का हनन होता है तो उस हनन को रोकने के लिए हम अनुच्छेद 32 के तहत संवैधानिक उपचारों के अधिकार के तहत हम न्यायपालिका का दरवाज़ा खटखटा सकते हैं, हम न्यायालय की शरण ले सकते हैं। और ये अनुच्छेद 32 हमें हमारे मौलिक अधिकारों से जो है सुरक्षा प्रदान करता है। ये एक तरह से जो है उपचार करता है, इलाज की तरह काम करता है। तो अनुच्छेद 32 जो है संवैधानिक उपचारों का अधिकार है और ये इसको अधिकारों का अधिकार इसलिए कहा गया है कि इस अनुच्छेद के तहत, इस अधिकार के तहत हम जो है ऊपर के जो मौलिक अधिकार दिए गए हैं यदि उसका हनन होता है तो हम न्यायपालिका की शरण ले सकते हैं। और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जो है इसको संविधान की आत्मा कहा है। संविधान की आत्मा, हमारे संविधान में 2 बार इसका प्रयोग हुआ है। एक हुआ है संविधान की जो प्रस्तावना है, उस संविधान की प्रस्तावना को भी जो है संविधान की आत्मा कहा जाता है।
लेकिन यहाँ ध्यान देने की बात है, यदि प्रश्न ऐसा हो कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा किसे कहा है, तो हमें लिखना है संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32। और यदि सीधा प्रश्न है कि संविधान की आत्मा किसे कहा गया है, तो संविधान की प्रस्तावना। तो ये हमारे 6 मौलिक अधिकार थे जिनका अपन ने अध्ययन किया। अब इन 6 मौलिक अधिकारों से संबंधित कुछ अपन जो है प्रश्न जो है करेंगे हल। पहला प्रश्न, भारतीय संविधान के किस भाग में मौलिक अधिकारों का वर्णन है? दूसरा प्रश्न है, मौलिक अधिकारों का हनन होने पर नागरिक किसकी सहायता ले सकते हैं? मौलिक अधिकारों का हनन होने पर नागरिक किसकी सहायता ले सकते हैं? अगला प्रश्न है, शिक्षा के मौलिक अधिकार को किस अधिनियम या किस अधिनियम के तहत दिया गया है? यानी जो शिक्षा का जो मौलिक अधिकार है वो हमें कौन से अधिनियम के तहत दिया गया है? इसके साथ साथ अगला प्रश्न, चौथा प्रश्न, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा किसे कहा गया है? डॉक्टर, 5वां क्वेश्चन, मूल अधिकारों का वर्णन किन अनुच्छेदों में किया गया है? मूल अधिकारों का वर्णन यानी हमारे जो 6 मौलिक अधिकार हैं उनका जो क्रम से किन किन अनुच्छेदों में इनका वर्णन किया गया है वो करना है। 6वां, मूल अधिकारों को हमें क्रम से लिखना है। मूल अधिकारों को क्रम से
लिखिए। और आखिरी प्रश्न है अनुच्छेद 17, 23, 24 और 32 इनको स्पष्ट कीजिए। तो हमने जो मौलिक अधिकार पढ़े उससे संबंधित ये 6-7 प्रश्न हैं। इन सभी प्रश्नों को आपको हल करना है और हल करने के बाद में जो इसका उत्तर है वो अपना जो YouTube चैनल है उस YouTube चैनल के सब्सक्राइब बॉक्स में इन सभी का उत्तर लिखना है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।